जय बिहार। नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाई, आप सब लगातार इंतज़ार भी कर रहे हैं अधिसूचना की और इससे संबंधित आपके पास खबरें भी आने लगती हैं। लेकिन इस बिहार का दुर्भाग्य भी है और कुछ बेवकूफ़ों का दिमाग भी है, हमको समझ में नहीं आता है। एक मामला अभी शुरू होता नहीं है तब तक आप लोग विवाद लेके खड़े हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हो यार? एक प्रक्रिया पूरी तो होने दो। अभी जैसे कि आप सबको भी सूचनाएं मिल रही होंगी कि बीटेट की मांग को लेकर के एक नया वर्ग खड़ा हो गया है और वो कह रहे हैं कि पहले बीटेट का एग्ज़ाम कराओ, उसके बाद ही तुम सातवें चरण की भर्ती लाओ। अब ये एक वर्ग खड़ा हो गया है जो अभी प्रक्रिया बड़ी मुश्किल से, कुछ छात्रों ने आंदोलन करके, साथियों ने सड़कों पर प्रदर्शन करके, हम लोगों ने जितनी भी मेहनत करनी थी, चाहे पत्र लिखना हो, जो भी, बड़ी मुश्किल से तो सरकार थोड़ा सा उस मूड में आई है कि मतलब ये भर्ती देगी और सातवें चरण की भर्ती शुरू करेगी। अब शुरू हुआ नहीं कि आप लोग अगर बवाल शुरू कर देंगे, ना अपना पेट भरेंगे ना दूसरों का भरेंगे। अगर आपको बीटेट देना ही है साथियों, तो आपने पिछले साल का सीटेट दे दिया होता। सीटेट तो अलाउ है ना, अगर आपको इतनी जल्दी थी। अब बीटेट के इंतजार में सारे सीटेट जो पिछले बीटेट हैं वो सारे लोगों को आपने फंसा दिया और ऐसी प्रक्रिया, और इसको लेकर के आप कोर्ट में भी आ रहे हैं और मुझसे भी संपर्क कर रहे हैं कि सर आप हमारा केस देख लीजिए। देखो साथियों, ठीक है, मैं एज अ प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और मेरा काम बनता है सबका केस लड़ना, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी इसके खिलाफ मैं नहीं मानता। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप चाहते तो सीटेट दे सकते थे, सीटेट का रिजल्ट भी आ गया होता और सीटेट वाले सारे लोग एलिजिबल हैं आज के डेट में, तो आप सीटेट दे सकते थे। अब आज आपने सीटेट नहीं दिया और आप बीटेट की मांग कर रहे हैं और बीटेट को चक्कर में आप कह रहे हैं कि सातवां चरण रोक दो। भाई इसके बाद आठवां चरण भी आने वाला है, लेट सेट वो भी आ जाएगा। हम लोग आपके साथ ही हैं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मोरली मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपसे ज़्यादा बच्चे पहले से इंतजार कर रहे हैं। सीटेट वाले बच्चे पहले से इंतजार कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बीटेट वाले पहले के बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको, मतलब पहले भाई उनका भी तो देख लो यार। आप अभी बीटेट ग्रेजुएट होकर निकल रहे हो, वो पिछले कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं, सीटेट करके बीटेट करके बैठे हुए। अब आप लोग एक नया मुहिम शुरू कर रहे हैं। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है, सीटेट बीटेट नहीं आ रहा है, फिर अभी सीटेट आएगा ना, फिर आपका एग्जाम होगा। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी थी तो आपने क्यों नहीं पिछले साल का दे दिया था? दिसंबर में एग्जाम हुए थे ना, जनवरी में, क्यों नहीं दे दिया आपने? दे दिए होते दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम, आज आप भी एलिजिबल होते। वो नहीं करेंगे और प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार को तो एक बहाना चाहिए। डिवाइड एंड रूल तो साला अंग्रेज भी कर रहे थे और अब सरकार भी कर रही है। अभी आप लोग लड़ जाएंगे सीटें। अभी सातवें चरण के पक्ष और विपक्ष में दो लोग खड़े हो गए। एक बीटेट वाला कहता है, आगे की बातें बहुत हैं सीरियस, लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक को मुझे पहले एड्रेस करना चाहिए। बाकी प्रक्रिया कैसे होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है, इसके बारे में भी बात करेंगे जरूर। लेकिन यहाँ एक बार मैं आप सारे बीटेट के नए साथियों से जो लगातार उसकी मांग कर रहे हैं, आपसे ये कहूँगा, ज़रा सोच समझ करके फैसला कीजिए, क्योंकि आप अभी अभी आए हैं और कुछ लोग पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे और अब जा कर के उनके लिए थोड़े से उनको उम्मीद जगी है और आप फिर एक बार तोड़ने लगे हैं। सरकार बीटेट नहीं कराएगी, ये क्लियर है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं और हाई कोर्ट में आप आ रहे हैं, मैं इस केस को ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप, मुझे पता है मेरा नुकसान हो रहा है फाइनेंशियली, लेकिन क्या कर सकते हैं, आइडियोलॉजी के आगे मैं मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो आप जहाँ भी अप्रोच कर रहे हैं, अगर तुम सुन रहे हो मनीष, तो आप अप्रोच कर सकते हो कहीं और, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि मैं अपने सीटेट के बच्चों के साथ, जो पहले से लगातार मेरे साथ बच्चे बने हुए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो सातवें चरण में लगातार इंतज़ार कर रहे हैं प्रक्रिया का, उनके साथ हूँ और मैं इस प्रक्रिया में उनके साथ ही रहूँगा। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं एक नई चीज़ पे। अच्छा, इससे पहले अगर आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आजकल आप लोग सपोर्ट थोड़ा कम कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, मर्जी है आपकी। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी और आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं आपकी प्रक्रिया पे। प्रक्रिया में भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के एक नई कहानियाँ, अरे आने तो दो। अब देखो, नई नियमावली को लेकर के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि नई नियमावली ना आए, पुराने तरीके से ही हो जैसा हो। अब देखो, पुराने तरीके का ना एक पेज समझो तुम लोग। मैं हमेशा क्यों कहता हूं कि प्रक्रिया अगर ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज है, केंद्रीकृत प्रक्रिया है, इसमें आपका बहुत फायदा हो जाएगा। अब हर सेंटर पे फाइल ले लेके आपको दौड़ना पड़ता था, है ना। अभी आप घर बैठे एक बार अप्लाई कर दिए, हर सेंटर पे आपका पेपर चला गया। ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं है? तो नई प्रक्रियाएं, हमेशा बदलाव से डरा मत करो यार बिहार।
बिहार हमेशा बदलाव से डरता रहा है, इसीलिए बिहार हमेशा अपने आप को बदल नहीं पाया। मैं भी एज एन बिहारी, आई एम प्राउड एज अ बिहारी, बट हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये जो नई प्रक्रिया अभी नियमावली आ रही है, हाँ, इसमें एक चीज़ जो उस दिन भी हुआ, जिसमें कि पैनलिस्ट ने, जो कमेटी मेंबर है, उनमें से मैडम ने यही कहा था कि ऑफलाइन ही रखा जाए। मुझे नहीं लगता है कि ऑफलाइन रखना सही है, क्योंकि एक तो बच्चे दौड़ दौड़ के जाते हैं, उसमें भाड़ा किराया में इतना खर्चा हो जाता है लोगों का, फिर कोई भी वहाँ जाओ तो फिर वहाँ जमा कराने में, सब चीज़ में मुंशी, मैनेजर, साला चपरासी तक पैसा देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो रुक जाएंगी। तो बेहतर है कि नई नियमावली का विरोध अभी ना करें। अब एक चीज़ और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करना शुरू करें, क्योंकि प्रक्रिया जो है जुलाई, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि 26 जुलाई के बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। फाइनली आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना शुरू कर दिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर रख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके 7वें चरण की भर्ती के लिए, ये मैं आज को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको पता ही है, ये सब रखना है। और इसके बारे में अब जब विस्तृत है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, हालांकि पहले बनाए थे लेकिन अब कुछ संशोधन हो गया उसमें नई नियमावली के आधार पर, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे आपको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो जल्दी ही लेकर के आ जाऊँगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कहाँ से बनाने हैं, कितनी कॉपीज लगती है, क्या क्या चीज़ें आपको अनिवार्य हैं, किसको कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की महिला अगर बिहार में शादी करके आई तो क्या वो एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमारा तो आपको पता है कि अलग अलग राज्यों से, नेपाल से, अलग अलग राज्यों से होता है। शिक्षा, शिक्षक की योग्यता, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो जब भी लेके आऊँगा, एक वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आप अगर आप चैनल पे बने रहेंगे। फिलहाल मैं हर उस साथी से कहना चाहता हूँ, यार प्रक्रिया आ रही है, उसका विरोध मत करो, कम से कम कुछ साथियों का तो भला हो जाएगा। आप लोग बवाल करोगे, सरकार को एक मौका मिल जाएगा। सरकार तो वैसे भी कुछ नहीं देना चाहती है। अभी आप लोग बवाल करेंगे, कहेंगे सरकार की तुम लोग आपस में ही नहीं हो, ठीक है, फैसला कोर्ट करेगी। अभी कोर्ट में जो साथी जा रहे हैं, अभी कोर्ट की तरफ से क्या आएगा, कोर्ट कहेगा कि अब हमको सुनने दो। अगर हमारे पास मैटर अनवेल, कोर्ट क्या करता है, कोई भी मैटर आता है, कहता है कि ठीक है, इस मैटर को जब तक हम सुनेंगे तब तक प्रक्रिया रोक दो, यही होता है ना। तो भाई आप कोर्ट जाएंगे, प्रक्रिया फिर से रुकेगी, फिर फंसेगी, सरकार को एक बहाना मिल जाएगा, सरकार ये कह देगी कि नहीं, आप अब कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया है। तो कुल मिला जुला के ना खेयाब ना मतलब वो क्या कहते हैं, ना खेलब ना खेले दे, गुचिए में थूक दे वाला बात बा, है ना। तो ऐसा ना कीजिए, फिलहाल प्रक्रिया को आने तो दीजिए, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या संशोधन कराया जा सकता है। लेकिन एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए। अभी से 7वें चरण का विरोध करना सिर्फ एक मूर्खता है और कुछ नहीं। हो सकता है मेरी बातें आप में से कुछ साथियों को बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं आप सबसे, लेकिन मेरा पक्ष यही है और मैं अपने पक्ष बार बार नहीं बदलता। प्रणाम।